हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का भूगोल का चैप्टर कृषि। आज हमारा कृषि का तीसरा वीडियो है। इसमें भी हम 25 VVI क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक नहीं है। तो देखिए, जनसंख्या है जो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, सस्य गहनता वो होता है कि मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में जितना ज़्यादा फसल अगर उपजाया जाए तो उसको सस्य गहनता बोलते हैं। तो इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। जितना सिंचाई किया जाएगा उतना ही ज़्यादा फसल होगा, यंत्र यूज किया जाएगा तभी ज़्यादा फसल होगा, और कीटनाशक भी यूज किया जाएगा तो ज़्यादा फसल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, वर्षा ऋतु की जो फसल होती है, मतलब वर्षा में जो फसल होती है उसको खरीफ बोलते हैं, खरीफ फसल। और जो ठंडा में फसल होती है उसको रबी फसल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, खरीफ में क्या आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, ठंडा में सरसों आ जाएगा, आलू आ जाएगा। तो ये सब क्या है, रबी फसल है। और जो वर्षा में होता है वो खरीफ फसल है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो देखिए, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुआ था, और उस समय खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी अनाज की। तो रसायन का उपयोग करके और उन्नत किस्म का बीज का उपयोग करके फसल रोपा गया। तो क्या हुआ, फसल का पैदावार बढ़ गया। तो इसमें गेहूं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, यानी गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो आप लोग जानते हैं कि दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिससे आदमी का मसल्स जो है बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, यानी अनानास कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्पादन होता है। तो देखिए, मेघालय जो है वो अपना नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मेघालय यहाँ पे पड़ता है मेघालय। इसका राजधानी है शिलांग। तो यहाँ पे अनानास सबसे ज़्यादा पाया जाता है या इसका खेती होता है। तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। तो देखिए, इसका आंकड़ा तो हर एक साल आता है, ठीक है। जो अभी आंकड़ा है वो 9 करोड़ टन उत्पादन धान का वार्षिक होता है। तो 9 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। तो देखिए चावल का जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर वो कितना है, 990 kg प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि वर्षा की मात्रा धान के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। तो देखिए, गेहूं का जो वार्षिक उत्पादन है देश में वो कितना है, 7 करोड़ टन है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितना गांठ होती है। तो देखिए देश में जो है कपास का जो वार्षिक उत्पादन है 1,85,000 गांठ होती है, और एक गांठ में कितना केजी रहता है, 172 केजी तक रहता है, तो एक गांठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है। तो देखिए देश में जो गेहूं का है प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो 2800 केजी है पर हेक्टेयर में, तो याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। तो शायद रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो वही 2750 या 2800 के लगभग प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए जो कॉफ़ी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अरेबिका जो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, और एक होता है रोबेस्टिका जो ब्राज़ील ये सब देश में होता है। तो इसकी जो इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है, इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो 3 से 6 मीटर तक हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है। तो देखिए गेहूं जो रोपा जाता है वो ठंडा में रोपा जाता है, और जब गर्मी पड़ना शुरू होती है तो गेहूं को काट लिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब फसल काटा जाता है या पक जाता है तभी ना काटा जाएगा, तो जब फसल को कट करने के समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि गेहूं की जो पत्ती हो या इसका बीज हो वो सूख जाए और सूख कर कुरकुरा हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको शुष्क कृषि कहा जाता है। शुष्क माने सूखा हुआ, बहुत कम नमी रहती है। तो अगर 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है तो उसको शुष्क क्षेत्र ही बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए आप बार बार ये क्वेश्चन आता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। काली मिट्टी आप याद रखिएगा। और ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसीलिए आप देखेंगे जो वहाँ कॉटन का जो मिल है बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मुंबई में ही कॉटन का मिल खुला था कपड़ा का, और इसीलिए खुला था क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन, कच्चा माल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना आदर्श तापमान होना चाहिए। तो देखिए गेहूं के लिए भी उतना ही होना, सूखने के समय उतना ही 21 से 26 डिग्री सी, और गन्ना के लिए लगभग 21 से 27 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो देखिए क्यूबा एक देश है जो साउथ अमेरिका में पड़ता है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है, इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। और अपना यहाँ यूपी में गोरखपुर और देवरिया में सबसे ज़्यादा गन्ना का खेती होता है,
इसीलिए भारत का क्यूबा इसे बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? अगला हमारा क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, चाय होता है वो अरेबिका होता है, रोबस्टिका होता है और बोही होता है। ठीक है, तो ये जो बोही है वो चीनी किस्म की चाय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो देखिए, जो अपना दार्जिलिंग है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट जाते हैं यहाँ से, तो दार्जिलिंग की चाय जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, पूरा विश्व में फेमस है और बहुत ही डिमांड पे रहता है ये पूरा विश्व में, दार्जिलिंग की चाय। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो देखिए, पूछ रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए, ये जो पीसी है वो क्या मत्स्य पालन होता है, और शेरी जो है वो रेशम का पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो देखिए, झूम कृषि को ही कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। ये होता क्या है झूम कृषि? ये पहाड़ों पे बहुत सारे जंगल होते हैं, तो इस जंगल को जलाकर और यहाँ खेती कर लिया जाता है। फिर जब खेती अनुपजाऊ हो जाता है तो फिर दूसरे जगह जंगल जलाया जाता है, खेत बनाया जाता है, फिर वहाँ पे खेती कर लिया जाता है। तो इसी को झूम कृषि बोलते हैं। और ये पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक इसका प्रभाव पड़ा है, और इससे क्या होता है, जंगल बहुत सारे कट जाते हैं। तो ये नागालैंड आसाम की तरफ होता है, तो इसको झूम कृषि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का जो मय आधार है वो कृषि है। आज़ादी के पहले लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, लेकिन अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी लगभग 52% लोग कृषि पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निर्भर है। तो इसको भारत का मय आधार भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो देखिए, जो जीवन निर्वाहक कृषि कार्य की यहाँ पे प्रधानता है। यहाँ पे व्यापारिक कृषि बहुत ही कम होता है। लोग अपना जीवन यापन के लिए ही कृषि करते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और खेत बहुत कम है। तो इसीलिए जीवन निर्वाहक कृषि इसका आंसर हो जाएगा। तो करें और शेयर करें।